अच्छा बसंत जी, क्योंकि आपको श्रीमद् भगवद गीता और रामायण का ज्ञान प्राप्त है, तो कोई चौपाई आप सुनाइए जरा। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति, यदि कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का स्वभाव है कि हम भयंकर खुश होते हैं, इतनी आवाभगत करते हैं कि वो बार बार हमारे यहां आए। लेकिन यही अपन वेस्टर्न में जाएं तो लोग बोलते हैं कौन आ गया, हमारा ये तकलीफ हो गई, हम कैसे अपने रूटीन को करेंगे, हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। ये दूसरे का विचार और ये हमारा विचार। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। नैन में जैसे ही आप देखेंगे, यदि किसी के लिए आपके प्रति प्रेम है तो उसके आंखों से आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में इनके भाव क्या हैं। तुलसी तहा ना जाइए, कंचन बरसे। कंचन का मतलब होता है सोना। कंचन बरसे में, सोना भी बरसता हो तो आपको ऐसे घर में नहीं जाना है जहां आपको देखकर वो घर वाला प्रसन्न ना हो। वाह। तो उसी घर पे जाना जहां आपको प्रेम मिले, भले वो गरीब का घर हो, आपको रूखी सूखी रोटी खिलाए, लेकिन जाना उसी के यहां चाहिए जो आपको प्रेम से खिलाए। 56 भोग खिलाए लेकिन उसके मन में प्रेम है, उसके घर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये तो हमारे और ये बात तो क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो भी हमें बचपन से सिखाते हुए आए हैं, और मुझे लगता है इसको हर कोई दिल से मानता भी है और देखता भी है जी। अच्छा, क्योंकि आपका एक स्कूल भी है, माँ भारती विद्यालय, जिसमें आप 1000 निर्धन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। जरा उसके बारे में बताएं, कैसा लगता है जब ऐसे काम आप करते हैं? चूंकि मेरी शिक्षा बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं मैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्जितो हम। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत्वे सिखायो नमस्ते नमस्ते। इसका मतलब यह है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ऐसी मातृभूमि जो सभी को वात्सल्य देती है, हमारी भारत मां के लिए बना है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्जितो हम, ऐसी भूमि जो सभी को सुख देती है। महामंगले, ऐसे ऐसे मंगल कार्य हुए इस पुण्य भूमि में। महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे, पतत्वे सिखायो नमस्ते नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मातृभूमि में जन्म लिया हूं, और स्कूल की जहां तक बात है, यही शिक्षा मैं स्कूल में देना चाहता हूं। प्रदेश का पहला स्कूल है जो बच्चा आपसे मिलेगा तो हर हर महादेव बोलेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलता मेरे यहां का बच्चा। वाह। मिलेगा हर हर महादेव बोलेगा। प्रदेश का पहला स्कूल है जो आप देख सकते हैं शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और बच्चा क्या पढ़ रहा है। मेरे ख्याल से देश का पहला होगा। किसी भी वक्त आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और उसको शिक्षक क्या पढ़ा रहा है। बच्चा सवेरे उठे तो माता पिता के पैर छुए, और रात को सोए तो ब्रश करके सोए, यहां तक के संस्कार सिखाए जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई भी परिस्थिति नहीं कि वो पढ़ पाए, लेकिन हमारी कोशिश ऐसी ही है, रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, ऐसे बच्चे। शिक्षा व्यवसाय नहीं, शिक्षा सेवा है और शिक्षा राष्ट्र निर्माण। हम यदि कुछ करते हैं शिक्षा के माध्यम से करते हैं, तो वो स्कूल मेरी एक शाखा है जहां मैं अपने स्वयंसेवकों को कुछ सिखाना चाहता हूं इस देश के प्रति, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज मात्र है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहें या बच्चों को सिखाना चाहें तो मुझे लगता है कि 2 महीने की लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन उसके चलते हम फिजिक्स, उसके चलते हम केमिस्ट्री, उसके चलते हम मैथ्स, इन सबको दरकिनार कर देते हैं। हमारे यहां इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन साथ में जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स हैं वो सिखाए जाते हैं। तो कभी समय मिले तो भारत 24 की टीम वहां आए तो मुझे बड़ा ही हर्ष होगा। बिल्कुल, जब समय लगेगा तो हम जरूर वहां आएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप उन बच्चों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? इतने खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें एक ऐसा अभिभावक मिला है मेरे स्वरूप में कि मैं उनसे बात करता हूं कि तुमको क्या चाहिए। ये स्कूल मेरी नहीं है, ये स्कूल तुम्हारी है, और तुम जो बताओगे, बच्चे जो बताएंगे, वही स्कूल में होगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को लगता है कि वाकई में ये हमारा साला परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं।